सच हमेशा कड़वा होता है। अब इसी पे एक जोक सुना दूँ। हमारी क्या हालत है, मेरी क्या हालत है, ज़्यादातर लोगों की क्या हालत है। एक गधे वाले का गधा मस्जिद के अंदर चला गया। बांगी साहब ने गधे वाले को खरी खोटी सुना दी, कमबख्त तेरा गधा अंदर आ गया। तो गधे वाले ने कितना खूबसूरत जवाब दिया, बांगी साहब ये जानवर है जो अंदर आ गया, मुझे कभी अंदर देखा है? तो हमारी तो ये हालत हो गई। और साथियों आइए बात करते हैं, इसके पहले भी आपने ये सेंटेंस सुना होगा, मस्जिद तो बना ली ईमा के हरारत वालों ने, मन तो पापी था पापी ही रह गया। यही कहानी हमारे देश में अक्सर बेशतर देखने को मिल रही है। अब इसी का उलट बताता हूं कि मस्जिद तो बना ली कुछ चंदा वसूलने वालों ने, फिर भी मन तो पापी था पापी ही रह गया। हालात क्या हैं वो सबके सामने है, उसके बावजूद होश में आने को तैयार नहीं। आई लव यू मोहम्मद की बात तो होती है, मस्जिदें खाली हैं। आई लव यू मोहम्मद की बातें तो होती है, जान देने की बात भी होती है, मगर 24 घंटे में मस्जिदों का इस्तेमाल करीब करीब 2.5 घंटे होता है। बकिया वक्त में क्या होता है सबको पता है। बात आई लव यू मोहम्मद की है, जान देने को तैयार हैं, मगर अक्सर मस्जिदों के जो ट्रस्टियान हैं उन्हें अजान देना भी नहीं आती, कुरान शरीफ तो बहुत दूर की बात है। आई लव यू मोहम्मद की बातें तो होती है, चंदा भी लिया जाता है, मगर किसी ने चंदे का हिसाब मांगा तो फिर वो सीधा जहन्नम में जाएगा, चाहे वो ट्रस्टियों से पूछे, चाहे उसमें जो जिम्मेदारान हैं, जो कौम की रहनुमाई की बातें करते हैं उनसे। सीधे उसके ऊपर फतवा है कि ये जहन्नमी है, ये हमारा आदमी नहीं है। सवाल ये उठता है कि साल के 12 महीने मस्जिदों में चंदे भी किए जाते हैं और मस्जिदों की प्रॉपर्टियों से, आसपास के गालों से पैसे भी आते हैं, तो वक्त पर मुअज्जिन को तनख्वाह क्यों नहीं मिलती? अब तो वो हालात हो गए हैं इस मुल्क में कि कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता। कौम टुकड़े टुकड़े में बट चुकी है, या यूं समझ लीजिए कि कौम कोम हो गई है, जो धागे की कोम होती है वो हो चुकी है, और उसमें इतना ब्लेड मार दिया गया है। कुछ लोग और ब्लेड मारने की तैयारी में हैं, और उस धागे को अब तो बनारसी भी जोड़ने को तैयार नहीं है। फिर भी कहते हैं कि चंदा दे दो भाई, चंदा दे दो भाई। चंदा दे दे के ये कौम अब चंदा लेने के लायक हो गई, और जो चंदा लेने वाले लोग थे उनके कपड़े दिन प्रतिदिन सफ़ेद होते जा रहे हैं। कहते हैं कि आलिमों के बारे में कुछ मत कहो, मगर जो मेरे सामने है, जो आपके सामने है, तो खामोश कब तक रहेंगे? 1-2 करोड़ नहीं, साल भर में इस मुल्क में कुछ आलिमों के द्वारा न जाने कितने करोड़ का घोटाला किया जा रहा है। बात भिवंडी की करूंगा तो कई करोड़ रुपए का घोटाला मेरे सामने है, जिसकी इंक्वायरी चल रही है। लोग ये कहते थकते नहीं कि आजकल कुछ आलिमों की ज़बानों की तासीर ख़त्म हो चुकी है, तो जब मामला ये रहेंगे तो ख़त्म तो होना ही है। अभी भी वक्त बाकी है होश में आने के लिए, वरना आने वाले दिनों के लिए अभी तो ऊपर के माइक से अजान की आवाज़ कम सुनाई दे रही है, कल को अंदर की आवाज़ भी कम सुनाई देगी। मैं खान फ़ख्र आलम। सच हमेशा कड़वा होता है। अब इसी पे एक जोक सुना दूँ। हमारी क्या हालत है, मेरी क्या हालत है, ज़्यादातर लोगों की क्या हालत है। एक गधे वाले का गधा मस्जिद के अंदर चला गया। बांगी साहब ने गधे वाले को खरी खोटी सुना दी, कमबख्त तेरा गधा अंदर आ गया। तो गधे वाले ने कितना खूबसूरत जवाब दिया, बांगी साहब ये जानवर है जो अंदर आ गया, मुझे कभी अंदर देखा है? तो हमारी तो ये हालत हो गई, और हम आई लव यू मोहम्मद के बैनर लगाने में लगे पड़े हैं। अगर किसी को बुरा लगा तो मुझे माफ़ करें, मगर ये सच्चाई है। मैं खान फ़ख्र आलम।